प्रयागराज में 107 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी 300 सड़कें। विस्तारित क्षेत्रों के लोगों का आवागमन होगा आसान। वाराणसी और बलिया में कोरोना के 2 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। सोनभद्र में कनहर बांध का जलस्तर बढ़ा, 4 फाटक खोलकर छोड़ा गया पानी, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से पूछताछ पूरी, अब ट्रस्टी, बैंक और सुरक्षाकर्मी पुलिस के निशाने पर। गाजियाबाद में हरनंदी नदी का बाढ़ का पानी अब तक नहीं उतरा, किसान चिंता में डूबे। लखनऊ सहित 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी। यूपी रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। संभल के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, मुख्यमंत्री योगी देंगे 568 करोड़ रुपए की सौगात। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर जलमग्न, श्रद्धालु कठिनाई के बीच कर रहे पूजा। बस्ती में सरयू नदी का घटता जलस्तर बढ़ा रहा कटान का खतरा, ग्रामीणों में दहशत। साहिबाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 125 ट्रेनें प्रभावित। उत्तर प्रदेश में ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 10,937 पदों पर होगी भर्ती, 3 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। संविदा डॉक्टरों को मिला बड़ा तोहफा, अब हर साल वेतन में 5% की बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होगा घर घर सर्वे अभियान, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की तलाश करेगा शिक्षा विभाग। अब एक क्लिक पर मिलेगा जमीन का पूरा विवरण, हर भूखंड के लिए जारी होगा 14 अंकों का भू आधार नंबर। सोनभद्र में पशु तस्करी मामले में ईडी की एंट्री, 100 करोड़ रुपए के नेटवर्क की होगी जांच। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के आसार, लखनऊ, वाराणसी सहित 35 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर 14 बिंदुओं का एक्शन प्लान लागू, थर्मोकोल के उपयोग पर सख्ती से रोक। गाजियाबाद को जाम से राहत देने की तैयारी, हापुड़ चुंगी पर 102 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर। कौशांबी में नेशनल हाईवे पर खड़े डीजल टैंकर में भीषण आग, लंबा जाम लगा। देवरिया में 70 घंटे बाद भी नहीं शुरू हुई उग्रसेन सिंह पुल की मरम्मत, हजारों लोग परेशान। उत्तर प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार भी मिलेगा, श्रम विभाग और अडानी समूह के बीच समझौता। भागलपुर में नए राशन कार्ड बनाने का अभियान तेज कर दिया गया है, 23,000 से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। बांका और जमुई में तांबा, जिंक और मैग्नेटाइट खनन का रास्ता साफ, औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगा नया बढ़ावा। बिहार में पंचायत राज कानून में बड़ा बदलाव किया गया है, अब बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर रोक रहेगी। पूर्वी चंपारण समेत 5 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी, जबकि पटना में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। बिहार में खेतों की मिट्टी की बड़े पैमाने पर जांच होगी, विजय सिन्हा ने बताया कि 550 से अधिक लैब तैयार किए जा रहे हैं। बिहार की 3 बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज, विधान परिषद में सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। खास माहौल जमीन को फ्री होल्ड करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया, व्यापक सर्वे के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को नई रफ्तार देने की तैयारी, निगरानी के लिए नया पोर्टल बनेगा और लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं कक्षा से ही वोकेशनल शिक्षा शुरू होगी, छात्रों को वेब डेवलपर और आईटी की आधुनिक ट्रेनिंग मिलेगी। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बिहार के 26 जिलों में 38 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। नरपतगंज में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, 4,000 पात्र परिवारों के लिए कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल, बिहार में 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। छात्र आंदोलन के चलते बिहार के 18 जिलों में हलचल तेज, एहतियातन पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। उत्तर बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिम चंपारण में हाजिरी लगाकर गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कस गया है। अब उनकी रोजाना निगरानी की जाएगी। साहिबगंज में नहर टूटने से 1450 एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। कृषि विभाग ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बिहार में 30,500 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 11 लाख से अधिक परिवार अब भी स्वच्छ पेयजल सुविधा से वंचित हैं। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सारण में छात्रों के प्रदर्शन से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। बिहार के किसानों की किस्त दूसरे राज्यों के खातों में ट्रांसफर होने के 250 से अधिक मामले मिले हैं। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहेगी। बिहार में अब घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने की सुविधा शुरू हो गई है। स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से पात्र परिवार आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पटना एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। 18 फ्लाइटें निर्धारित समय से देरी से चलीं। बिहार में पेपर लीक को अब संगठित अपराध माना जाएगा। सरकार ने नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बराज के 22 फाटक खोल दिए गए हैं। समस्तीपुर में 10,259 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई। पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। डुमरिया घाट पर 60 वर्ष पुराने पुल की जगह 110 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाया जाएगा, जिससे आवागमन आसान होगा। गयाजी एयरपोर्ट पर इंडिगो यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 25 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। हाजीपुर में नल जल योजना के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। खेतों की सिंचाई में सरकारी योजना के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। नवगछिया के रेल यात्रियों के लिए राहत। हापा नाहरलागुन स्पेशल ट्रेन अब एलएचबी कोच के साथ चलेगी। छात्र आंदोलन को देखते हुए बिहार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सभी जिलों में फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं। दरभंगा में 400 से अधिक शिक्षक कर्मियों का वर्षों से लंबित वेतन सत्यापन 14 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। भागलपुर में 103 मौजों के गायब खतियानों को लेकर सरकार सख्त हुई। जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। चावल आपूर्ति में लापरवाही पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया। बिहार के 17 जिलों से जवाब तलब किया गया है। 100 मीटर नाली का निर्माण नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। सहरसा में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 5 वर्षों में 5,000 एमटी उत्पादन बढ़ा है। शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 29 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। खगड़िया में मिड डे मील खाने के बाद 24 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। जांच में भोजन में मरा हुआ सांप मिलने की बात सामने आई।